हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ जो है अच्छे खासे मार्क्स आप इसमें कवर अप कर सकते हो। सो आज की जो वीडियो है दैट इज़ मार्केटिंग एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के बारे में हम बहुत वीडियो कर चुके हैं, लेकिन मार्केटिंग एथिक्स नाम की भी एक चीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस एथिक्स से कई ज़्यादा रिलेटेड होती है। सो मार्केटिंग एथिक के बारे में शुरू करते हैं, पर उससे पहले ये भी बता दें कि एग्जाम में इसका एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपको आ सकता है या फिर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन मार्केटिंग एथिक्स के बारे में पूछा जा सकता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है आपका केस स्टडी के टाइप का भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं अगर आप जो है मार्केटिंग से रिलेटेड ही सारी स्टडी कर रहे हो। जैसे MBA अगर कर रहे हो तो वहाँ पे आपको जो है MBA इन मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे आपका लॉन्ग फेज क्वेश्चन बनने के चांसेस बन सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मार्केटिंग एथिक्स। देखिए, एथिक्स क्या होता है, कुछ नॉर्म्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं या फिर आपको फॉलो करने चाहिए ताकि आप जो है सही तरीके से अपना काम कर सको। बिजनेस एथिक्स में हमने पढ़ा था कि कैसे एक बिजनेस जो है एक सोसाइटी में रहता है और जैसे सोसाइटी में रहता है उसके रिसोर्सेज उठाता है, उसके रिसोर्सेज यूज़ करता है, तो इसलिए उसके कहीं ना कहीं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके जो भी सोसाइटी है उसके टुवर्ड्स। क्योंकि आप उसी सोसाइटी का ले रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो और अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी सोसाइटी को भी कुछ दो। तो वहाँ पर आप कुछ एथिक्स फॉलो करते हो ताकि आपकी सोसाइटी का बेनिफिट हो सके, उनको भी कुछ फ़ायदा मिल सके। वही मार्केटिंग में बोला जाता है कि मार्केटिंग में भी आप क्या कर रहे हो, अपने जो प्रोडक्ट है वो मार्केट से ले रहे हो, रिसोर्सेज जो है मार्केट से ले रहे हो एंड देन उसको एक प्रोडक्ट में डेवलप करके मार्केट में बेच रहे हो, यानी कि उसी सोसाइटी में बेच रहे हो। तो अगर आप एथिक्स फॉलो नहीं करोगे तो सोसाइटी वालों को क्या लगेगा कि भाई ये तो हमारा ही खा के हमें पे थूक रहा है। तो कहते हैं ना, जैसे आप जो है एक तरीके से पानी में रह के मगरमच्छ से बैट नहीं कर सकते, उसी तरीके से जो है आप मार्केट में रह करके कस्टमर या फिर उस सोसाइटी से उसके साथ जो है गलत नहीं कर सकते, अदरवाइज आपके बिजनेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये एथिक्स जो है, ये नॉर्म्स जो है आपको क्यों फॉलो करने हैं या किस किस चीज़ में फॉलो करने हैं, हर उस एरिया में जो कि आपकी मार्केटिंग से रिलेटेड होती है। मार्केटिंग से रिलेटेड आपको जो आपकी पीस है, जो भी आपकी मार्केटिंग मिक्स है, उसमें आपको जो है एथिक्स को ध्यान रखना है। आपको जो है प्राइस ऐसा नहीं रखना कि जो कस्टमर है उसका बिल्कुल शोषण ही करने पर उतर आओ, या फिर जो है आपको अपने प्रोडक्ट का ऐसा एडवर्टीजमेंट भी नहीं करना कि इनको लगे कि यार ये तो बहुत मतलब बढ़िया है, कुछ अलग ही है, मतलब मास से शायद ये उठा करके प्रोडक्ट लाए हैं। तो हर उस एरिया में जो मार्केटिंग से रिलेटेड है वहाँ पे कुछ एथिक्स फॉलो करना। सो एथिक्स आर स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स ऑफ मॉरल कंडक्ट लेड डाउन बाय द सोसाइटी। एथिक्स होते क्या है, एथिक्स जो है स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं जो कि हमारी सोसाइटी ने जो है सेट किए हैं मॉरल कंडक्ट के लिए, वो उन्होंने लेड डाउन किए हैं। सो सोसाइटी ने कुछ एथिक्स बना दिए हैं, जैसे कि हमारी सोसाइटी में जो है एक तरीके से देखा जाए तो आपकी जो है बर्थ कंट्रोल करने के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका इतना खुल के जो है प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, क्योंकि हमारी सोसाइटी इस चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती। तो इसीलिए अब ये क्या बन गया, ये एक नॉर्म बन के आ गया है, ये एक क्या हो गया है, एक तरीके से एक मॉरल कंडक्ट की तरह लोग इसको देखते हैं कि भैया अगर आपने ऐसा कुछ दिखा दिया विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट या फिर जो सही नहीं है, तो हमारी सोसाइटी वाले उसको पसंद नहीं करेंगे, चाहे वो चीज़ आपकी कितनी भी सही क्यों ना हो, कितनी भी गलत क्यों ना हो, डजेंट मैटर। सोसाइटी ने अपने नॉर्म्स बना रखे हैं, तो इसी तरीके से उस सोसाइटी के जो नॉर्म्स है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल के भी कुछ टाइम पहले एक रिसेंटली जो है किसी ज्वेलरी की कंपनी थी कोई, जो ज्वेलरी बनाती है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट निकाली थी जो कि क्या थी कि एक हिंदू गर्ल थी जो कि जिसका मतलब जो है बेबी होने वाला था, तो उसका जो भी आपका इंडियन कल्चर के थ्रू जो गोद भराई वाला रस्म होता है वो उसकी फैमिली कंडक्ट कर रही थी एंड दैट फैमिली वॉज फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर, एक अलग कल्चर की फैमिली थी। तो वो चीज़ सिर्फ सोसाइटी को पसंद नहीं आई, क्योंकि सोसाइटी ने कहा कि यार ये एक तरीके से जो है लव जिहाद का जो सिचुएशन है वो दिखा रहा है। तो सोसाइटी ने क्या किया है, सोसाइटी ने अपने कुछ नॉर्म्स खुद बना लिए हैं कि भाई अगर ये चीज़ हो रही है तो हमारे को नहीं पसंद, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ, उस कंपनी को बहुत हैवी लॉस देखना पड़ा था, उस कंपनी को कुछ थोड़ा बहुत लॉसेस हुए थे। सो इसी तरीके से सोसाइटी ने अपने नॉर्म्स बना के रखे हुए, अपने स्टैंडर्ड्स बना करके रखे हुए हैं। दे आर कंसर्न्ड विद व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर। और ये क्या होता है, ये कुछ वैसे चीज़ों से कंसर्न्ड होता है कि ह्यूमन बिहेवियर में क्या चीज़ सही है क्या गलत है। They refer to moral principles which should govern
ह्यूमन कंडक्ट, ठीक है, कि ये कुछ क्या है, मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो कि किसके द्वारा किसके द्वारा गवर्न होते हैं, ह्यूमन कंडक्ट के द्वारा। द एप्लीकेशन ऑफ मॉरल प्रिंसिपल इन द एरिया ऑफ मार्केटिंग इज कॉल्ड मार्केटिंग एथिक्स। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये जो मॉरल प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है, उसको क्या कहा जाता है, मॉरल एथिक्स कहा जाता है आपकी मार्केटिंग के लाइन में। मार्केटिंग एथिक्स प्रोवाइड अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मार्केटर्स, दे ले डाउन द नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर टू बी ऑब्जर्व्ड बाय द मार्केटर्स। मार्केटिंग एथिक्स क्या करता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड करता है कि भैया ये मार्केटिंग एथिक्स है कि भाई तुम जो है ये हरकत मत करना, अदरवाइज मार्केट में तुम्हारा नाम डूब जाएगा। सो वो क्या करते हैं, एक नॉर्म्स एंड बिहेवियर को ले डाउन कर देते हैं कि भाई हमने जो है मार्केट से ये ऑब्जर्व किया है कि अगर आप ऐसा कुछ दिखाओगे तो लोग पसंद नहीं करेंगे। जैसे जो एडवर्टीजमेंट ये जो है कंपनी ने दिखाई थी, वो दोबारा ये हरकत कभी नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि भैया दिस इज़ नॉट व्हाट वी शुड डू, बिकॉज सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट दिस। सोसाइटी हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशन, सोसाइटी हैव सम प्रिंसिपल, एंड वो अगर हम जो है उसके क्रॉस जाएंगे तो वो हमारा जो है हमारा ही नुकसान करेगी। तो इसलिए मार्केटर्स ने क्या किया, कुछ बिहेवियर ऑब्जर्व किए मार्केट से कि भाई लोगों के क्या जो है बिहेवियर है, लोग किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, किस चीज़ को नहीं कर रहे हैं, उन्होंने लेट डाउन किया, एंड देन उन्होंने उसको जो है अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाया कि भैया हमें ये चीज़ नहीं करनी और ये चीज़ करनी है। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एथिक्स आर टू चार्ज फेयर प्राइस फ्रॉम द कस्टमर, की कस्टमर से फेयर प्राइस चार्ज करना। सिर्फ यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की बात नहीं है, बल्कि और भी एरियाज में जहाँ पे मार्केटिंग का जो है एरिया होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ कवर होती हैं। सो प्राइस आपको इतना चार्ज नहीं करना कि एकदम से आप जो है बहुत हैवी ले लो। टू यूज़ फेयर वेट फॉर मेजरमेंट ऑफ कमोडिटीज़, कि भैया आप जो है जो लिख रहे हो वही मेजरमेंट आपका जो वेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लिखा 1 लीटर है और आप दे रहे हो 900 मिलीलीटर। टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट ऑनेस्टली, गवर्नमेंट को टैक्सेस भी आप जो है ऑनेस्टली पे कीजिए। टू अर्न रीजनेबल प्रॉफिट, कि भैया रीजनेबल प्रॉफिट भी अर्न कीजिए। अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ अनएथिकल बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ द बिजनेस आर एज फॉलो। अभी हमने देखा कुछ एग्जाम्पल जो कि एथिक्स के देख करके होते हैं, और कुछ ये ऐसे हैं जो कि अनएथिकल है, यानी यू शुड नॉट डू दीज थिंग्स। सबसे पहले होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग ऑफ गुड्स, कि भैया आपने क्या किया, अपने माल का जो है ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो या होर्डिंग कर रहे हो, यानी अपने पास बचा करके रख रहे हो कि जैसे जैसे मार्केट में जो है सामान कम हो जाएगा, लोग जो है और ज़्यादा डिमांड कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली प्राइस जो है ऊपर जाएगा, एंड तब मैं इसको जो है मार्केट में डालूंगा। फोल्स क्लेम इन एन एड, फोल्स क्लेम करना ऐड में कुछ फोल्स क्लेमिंग कर देना। एक्सप्लोरेशन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का जो है एक्सप्लोरेट करना, उनसे कुछ गलत करना, यानी गलत करने का मतलब ये नहीं है जस्ट बिकॉज फिजिकल, इट मीन्स कि भैया प्राइस का कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कर लेना या कुछ ऐसा करना जिससे कस्टमर को डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो है लॉस हो रहा हो। जैसे प्रोडक्ट आपने कम दे रहे हो, या फिर प्राइस बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, या फिर जो है प्रोडक्ट में कुछ ऐसा डाल रहे हो जो उसकी हेल्थ पे इफेक्ट करेगा। ऑफरिंग पे ऑफ टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिशियंस टू गेट अनड्यू फेवर, यानी कि एक तरीके से ब्राइब करना, जो है भ्रष्टाचार करना, जो हमारे देश की कहीं ना कहीं नींव बनती जा रही है, तो वो ब्राइब करना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को या फिर पॉलिटिशियंस को, ताकि जो है आपको फेवर मिल सके। जैसे आपने अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ सुनी होगी, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, आई विल नॉट टेक द नेम क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा, सो उन्होंने क्या कहा था, कश्मीर के साइड जो गवर्नर थे उस टाइम पे, उन्होंने ये बात डिस्क्लोज की थी जब वो गवर्नर नहीं रहे, कि भाई इन्होंने हमें जो है एक सेटअप कराने के लिए कहा था, ब्राइब देने की कोशिश की थी, हमसे सीधा सीधा बोला गया था, ठीक है। और रिसेंटली एक और न्यूज़ आपने सुनी होगी, डोलो कंपनी, डोलो 650 कंपनी, आपको जब कोविड का सिचुएशन हुआ तो डोलो ही डोलो दिख रहा था, डोलारे डोलारे हो रहा था हर जगह। सो वो क्या हो रहा था, वो कहीं ना कहीं अब ये बात निकल के आ रही है कि उस कंपनी ने डॉक्टर्स को लगभग 1000 करोड़ रुपए के जो है एक गिफ्ट्स ऑफर्स किए हुए थे कई सारे डॉक्टर्स को, ताकि वो सिर्फ अपने प्रिस्क्रिप्शन में डोलो का नाम लिख दे। तो उन्होंने काफ़ी सारे बड़े हैवी अमाउंट के गिफ्ट्स जो है डॉक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए, और डॉक्टर्स ने जो है उनका डोलो जो है प्रिस्क्राइब्ड किया, और कहीं ना कहीं ये प्रिस्क्राइब करने की वजह से इतना चलन बन गया कि उस कंपनी ने कोविड सिचुएशन में इतना अर्निंग किया। आप ज़रूर इस न्यूज़ पे रिसर्च कीजिएगा कि बहुत मतलब बहुत ज़्यादा उनको उससे बेनिफिट मिला। एविएशन ऑफ टैक्स, यानी टैक्स की चोरी करना, ये सब भी जो है एक अनएथिकल चीज़ है। A business is an integral part of the society. It is in fact a trustee of the resources of the society. अब बिजनेस क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है सोसाइटी का, और सोसाइटी के रिसोर्सेज वो उठा रहा है। तो अगर वो सोसाइटी के रिसोर्सेज उठा रहा है तो वो क्या बन जाता है, एक तरीके से ट्रस्टी बन जाता है उन रिसोर्सेज का। उसकी पूरी की पूरा जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन सारे रिसोर्सेज को ठीक से यूज़ करे। रिसोर्सेज यानी कि अब कुछ भी हो सकता है, आपका कच्चा माल हो सकता है, ह्यूमन हो सकते हैं, जिनको वो यूज़ करके जो है फाइनल प्रोडक्ट बना करके मार्केट में बेचेगा।
सो दीज ऑल आर रिसोर्सेज एंड ये जो है उसको सोसाइटी से ही मिलते हैं. सो द बिजनेस मस्ट ऑब्जर्व द एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी वाइल यूजिंग द रिसोर्सेज. इसीलिए बिजनेस को क्या है, एथिकल स्टैंडर्ड जो हमारे बीच में सेट है उसको जो है उसको कहीं ना कहीं फॉलो करना चाहिए, ताकि जो है जब भी वो हमारे रिसोर्सेज, हमारी सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है उसको ये बात ध्यान रखनी चाहिए. Marketing ethics require the marketers practice that virtues of honesty, fairness and transparency. मार्केटिंग एथिक्स क्या होता है, रिक्वायर होता है कि मार्केटर जो है वो क्या प्रैक्टिस करे. मार्केटर यानी कि जो भी व्यक्ति मार्केटिंग कर रहा है, जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अपनी मार्केटिंग कर रही है, वो क्या करे, वो ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रैक्टिस करे. इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट इफ द मार्केटर डू नॉट एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट, द पब्लिक एंड कस्टमर विल स्ट्राइक बैक इन वन वे और द अदर. अब ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर मार्केटर ने सही तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं किया तो पब्लिक या कस्टमर क्या करेगी, स्ट्राइक बैक कर देगी और किसी भी तरीके से जो है उसको लॉस हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नीड फॉर द एथिक्स इन मार्केट. अभी जितना भी हमने पढ़ा उसी का क्रक्स यहाँ पे निकला हुआ है कि भैया क्यों ज़रूरत है एथिक्स की मार्केटिंग में, क्या नीड है इसकी. बिजनेस जो है सोसाइटी का पार्ट है, सोसाइटी की जो वैल्यूज़ है उसको जो है या उसके जो भी गाइडिंग प्रिंसिपल है बिजनेस के लिए वो उसको ध्यान से फॉलो करने चाहिए. When an organization fails to behave in accordance with the society expectation, it may lose its image, market share, and its very right to exist. अब क्या बोला गया है कि अगर आपने जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन ने अगर सोसाइटी के द्वारा एक्सपेक्टेशंस जो भी हैं या सोसाइटी की जो भी एक्सपेक्टेशंस है वो नहीं फुलफिल की या उसके अकॉर्डिंग नहीं बिहेव किया, तो आप जो है अपनी इमेज खो दोगे और जो है मार्केट शेयर भी आपका डाउन चला जाएगा. सेम गोज विद दैट. जब वो ऐड आई थी ना अभी जो मैंने बात की ज्वेलरी वाली की, उसके शेयर्स में मार्केट शेयर जो है अगले दिन जो है शेयर मार्केट में उसके शेयर्स की भी थोड़ा सा वैल्यू कम हो गई थी. सेम गोज विद आपका एक चलो वो तो मार्केटिंग में नहीं आएगा, जैसे एक रोनाल्डो थे या फिर कौन से जो थे एक आपके फुटबॉलर थे जिन्होंने कोक की बोतल उठा करके साइड रख दी थी और पानी की आगे कर दी थी, उसकी वजह से भी शेयर्स बहुत डाउन हो गए थे उस ड्रिंक के. तो हालांकि ये मार्केटिंग का नहीं है, बस मुझे याद आ गया तो मैंने बोल दिया. ये भी मैं बता दूं वो इससे रिलेटेड नहीं है. तो आपको जो है सोसाइटी की जो भी एक्सपेक्टेशंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी कंपनी पे जो है कहीं ना कहीं बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा. वेरियस लॉज रिफ्लेक्ट द एथिक्स ऑफ सोसाइटी. अब कुछ लॉज भी ऐसे हैं, लॉज है बने हुए हैं जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं एथिक्स ऑफ द सोसाइटी. इफ़ अ बिजनेस इज नॉट एथिकल इट विल अट्रैक्ट द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट एंड कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है, अगर आपने जो है अपने एथिकल नहीं फॉलो किए, एथिकल आप नहीं हो, तो आप क्या करोगे, गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कि आओ बैल मुझे मार, तो गवर्नमेंट एंड कोर्ट ऑफ लॉ उसके बीच में इंटरवेंशन कर सकते हैं. तो जैसे कि अगर आप जो है बहुत ज़्यादा सेक्सुअल कुछ चीज़ दिखा रहे हो तो वो चीज़ सोसाइटी में भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी एंड देन गवर्नमेंट उसके ऊपर भी एक्शन ले सकती है. टू अवॉइड एनी confrontation with the consumers association it is advisable for the business to follow ethical practice. अब क्या हो गया है, पहले होता था बिजनेस जो चल रहे थे पहले के टाइम में, तो वहाँ पे जो है कंज्यूमर्स अकेला व्यक्ति होता था, अकेला अबला नारा नारी सब होता था. तो अब क्या हो गया है, अब उनका एसोसिएशन बन गया है. कंज्यूमर के राइट्स को ध्यान में रखते हुए एसोसिएशन बनाए गए हैं कि अगर कोई भी कंपनी ऐसा कुछ गलत करती है तो उसके बिहाफ पे, सारे कंज्यूमर के बिहाफ पे वो एसोसिएशन अपना मोर्चा लेकर के पहुँच जाएगी. जैसे नवरात्रि का सीजन था तो वहाँ पे जो है एक कॉन्डम की एड थी जो कि नाम ध्यान नहीं आ रहा, शायद कोई था ड्यूरेक्स या कुछ समथिंग. तो वहाँ पे क्या था, उन्होंने जो है डांडिया और उसको मिला करके कुछ फ्यूजन का करके कुछ ऐसा शो ऑफ किया. तो लोगों को लगा कि यार ये जो है ये कहीं ना कहीं हमारे त्योहारों को लेकर के गलत शो किया जा रहा है या उसके साथ जो है गलत बिहेव किया जा रहा है. तो इसका क्या हुआ, उसके बिहाफ पे कंज्यूमर एसोसिएशन जा सकती है कि भाई कोर्ट के पास या किसी के भी पास कि भैया ये हमारी भावनाओं को आहत कर रहे हैं या फिर ये कुछ ऐसा शो कर रहे हैं जो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप इसको जो है अभी रोक लगवा दीजिए. तो ऐसी कुछ चीज़ें आपकी होती हैं. सो अब क्या हो गया है, अब जो है कंज्यूमर एसोसिएशंस बन गए हैं. तो अगर आप चाहते हो वो कंज्यूमर एसोसिएशन से आपका कन्फ्रंटेशन ना हो, कोई भी कन्फ्रंटेशन ना हो, तो उसको अवॉइड करने के लिए कि कोई कन्फ्रंटेशन ना हो, तो आप जो है अपना एथिक्स प्रैक्टिस करते रहिए, एथिकल चीज़ें फॉलो करते रहिए. तो चलिए गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ.